हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मिशन जॉब में आज आप लोग देखेंगे मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 21। 20 ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। सब पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई जानकारी पहले मिल सके। पहले प्रश्न पे चलेंगे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार आयोग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे नंबर दूसरा देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? देखिए, पीट सम्प्रास फुटबॉल ये गलत है। जुगराज सिंह ये भी गलत है, गोल्फ से संबंधित नहीं है। विजय कुमार तैराकी से संबंधित ये भी नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जो कि क्रिकेटर से संबंधित है। 3 नंबर देखें। 3 नंबर कहता है विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नाइके, पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चौथा देखें, चौथा यहाँ पे मिलान कर लें। चौथा नंबर, तो चौथा का निम्न में सुमेलित स्थापित करने के लिए कह रहा है कूट। तो टाटा किसका प्रोडक्ट है? मतलब टाटा का प्रोडक्ट क्या है ये बताना है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखना चाहें तो टाटा हो जाएगा टाटा इंडिका। और उसी तरह से फोर्ड की अगर बात करें तो फोर्ड हो जाएगा आइकॉन, हुंडई एक्सेंट एंड महिंद्रा ये स्कॉर्पियो, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखें 5वां नंबर, विजडन शताब्दी का क्रिकेटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है कपिल देव को। विजडन शताब्दी का पुरस्कार कपिल देव को दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और कूट का सही उत्तर बताइए। तो छो का सही जवाब अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, यह शीर्ष बैंक है, ये तो सही है। यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। और यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ये भी सही है। आगे देखें 7वां नंबर। 7वां कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाई और बौद्ध के बाद हिंदू तृतीय धार्मिक समुदाय के रूप में पाए जाते हैं? तो वह राज्य है भारत का नागालैंड, जिसमें ईसाई 87.7% निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म है और तीसरे नंबर पे हिंदू है। उसी तरह 8वां नंबर सवाल देखें। 8वां कहता है संतुलित विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो इसके लिए जैविक विविधता संरक्षण ये भी जरूरी है, प्रदूषण का निरोध नियंत्रण ये भी जरूरी है, निर्धनता को घटाना ये भी जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 9वां नंबर आप यहाँ पे देख ले। 9वां नंबर सवाल कहता है भारत में निम्न दिए हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सही कालानुक्रम बताना है। तो भारतीय स्टेट बैंक की अगर आप बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1955 ईस्वी में किया गया था। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये भी याद रखना है आपको। दूसरे नंबर पर देखें 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था 1969 ईस्वी में। तीसरा देखें यहाँ पे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हालांकि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है, यह भी याद रखना है। उसके बाद 6 व्यापारिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। तो इस तरह से अगर आप सही जवाब देखें तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक इसका सरकारीकरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 ईस्वी में। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक 1955 ईस्वी में। उसके बाद 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 1969 ईस्वी में। उसके बाद 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 1980 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखें। उसके बाद 10वां नंबर सवाल देखें। 10वां कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि जो है वो 2012 से 2017 तक था। उसके बाद आगे देखें, हालांकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे नीति आयोग को लाया गया है 2015 से, ये भी याद रखना है। 11 मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो थोक मूल्य सूचकांक होता है। 12 नंबर यहाँ सवाल देखें। 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो
मुख्यालय है वो जेनेवा है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, सुमेलित नहीं है, ये तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्यालय है जिनेवा, ये सही है। उसके बाद देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, ये भी सही है। यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स, ये भी सही है। उसके बाद कहता है खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, ये देखिए गलत है यहाँ पे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद 13 नंबर देखें, 13 कहता है भारतीय अंतरिक्ष का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है श्रीहरिकोटा, जहाँ से प्रक्षेपण यान साउंडिंग रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। इसका नामकरण हालांकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किया गया है। 14 देखिए यहाँ पे सवाल, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। 15 नंबर यहाँ पे सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? मापदंड की बात कर रही है, तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान में विनिवेश, ये तो सही है। आयात शुल्क में कमी, ये भी सही है। उसके बाद कहते हैं रुपये को परिवर्तनशील बनाना, ये भी देखिए सही है। डी गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छंदता पूर्वक आने देना, ये गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखें 16 नंबर सवाल, 16 कहता है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? तो प्रथम महासचिव की बात हो रही है तो ट्रिवेली था, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव था। उसके बाद हैमरशोल्ड, उसके बाद यूथ हॉर्न, चौथे महासचिव अगर बात करें तो वाइल्डहाइम थे। तो इस तरह से दो कम से कम याद रखें। 17 कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तन में आया था। उसके बाद 18 यहाँ पे देख लें, 18 कहता है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकृत कब किया था? तो 18 का सही जवाब अगर आप देखें तो यहाँ है मानवाधिकार आयोग, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को ये अस्तित्व में आया था। उसके बाद आगे देखें 19 नंबर, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होते हैं ये देखना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें कि यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, चाहे अध्यक्ष हों उपाध्यक्ष हों सबको मिलाकर। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 13 अन्य सदस्य होते हैं। 20वां नंबर आप यहाँ सवाल देखें, अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र से संबंधित प्रश्न है इस सेट में। 20वां नंबर देखें, यहाँ कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गण पूर्ति है, तो कितना गण पूर्ति है? इसमें 9 न्यायाधीश हैं, टोटल 15 है, लेकिन गण पूर्ति अगर पूछा जाए तो 9 न्यायाधीशों की संख्या यहाँ निर्धारित है। यहाँ देखिए 12 नंबर, 12 कहता है भारतीय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए के सर्वोच्च नियामक हैं। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सर्वोच्च नियामक जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ देख लें ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल के जन्मदाता किताब के अनुसार 22 का सी हो जाएगा, लिंकन गोल्टिस वर्ग है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 23 नंबर, 23 कहता है निम्न में से विश्व में सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये दोनों तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली है, और वेलेंटाइना तेरेस्का बाद सही इसका जवाब हो जाएगा। 24 यहाँ देखें, 24 कहता है निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति नहीं है? चीन तो है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, भारत है, तो और लेकिन अगर इजराइल भी है, लेकिन चीन इसमें नहीं है शामिल। 25वां नंबर देखें, सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट, एकदम आसान है, ये आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था रूस के यानी कि सोवियत संघ का कॉस्मोड्रोम से। 26 यहाँ पे देख लें, 26 कहता है निम्न में से कौन पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो पैतृकता अगर सिद्धि की बात हो रही है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 देखें, 27 कहता है कंप्यूटर व्यवस्था को विभिन्न देशों से सूचना एकत्रित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या जानते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानने योग्य चीज़ें हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क, इसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है,
28 यहाँ पे देखें, 28 कहता है बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का टीका क्यों दिया जाता है? यह क्षय रोग के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 29 नंबर। 29 कहता है निम्न वृक्षों में किसका वृक्षारोपण उचित नहीं माना जाता है क्योंकि वह एलर्जी वृक्ष हो सकता है। तो नीम बरगद तो बहुत अच्छा है, इमली भी ठीक है, लेकिन गुलमोहर जो है, गुलमोहर एक एलर्जी वृक्ष हो सकता है क्योंकि उसका वृक्षारोपण उचित नहीं माना गया है। 30वां नंबर देखें, आयोडीन युक्त नमक का प्रचार किया जाता है दूर करने के लिए। बहुत आसान है, घेंघा के लिए यह है। 31 कहता है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। तो यह नष्ट करते हैं, 31 का सही जवाब आप बैक्टीरिया देख लें। 32 नंबर देखें, 32 कहता है हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? तो हृदय की दशा ईसीजी के माध्यम से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपकरण है जो कि हृदय की गतिविधि को मापता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम याद रखना, ईसीजी। 33 कहता है अपोहन प्रशासित किया जाता है जब। देखिए अपोहन मतलब समझ लीजिए पहले, अपोहन मतलब होता है डायलिसिस, और डायलिसिस संबंधित है गुर्दा से। तो गुर्दा काम नहीं करता है तो अपोहन प्रशासित किया जाता है, यानी कि डायलिसिस किया जाता है। 34 नंबर यहाँ सवाल देखें। 34 कहता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए यंत्र होता है। आर्द्रता की बात अगर हो रही है तो हाइग्रोमीटर यह संबंधित है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। 35वां देखें, इसरो सैटेलाइट केंद्र स्थित है। तो इसरो जो संबंधित है ये कहाँ से है? बेंगलुरु में है। इसरो उपग्रह केंद्र जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद आगे 36 नंबर, 36 कहता है निम्न में कौन कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को प्रदर्शित करता है? नाम से ही यह से पता चल जाता है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, बग। 37 कहता है बादलों में होता है। बादलों में क्या होता है? जल की बूंदें वायु में परिक्षिप्त होता है। 38 कहता है, 38 दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो मात्र दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके उपग्रह नहीं हैं। 39 कहता है, 39 यहाँ पे देखें, 39 कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 39 का सही जवाब रिएक्टर स्केल होगा। रिएक्टर स्केल से तीव्रता मापा जाता है। किस चीज़ का तीव्रता मापा जाता है? भूकंप का तीव्रता मापा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये गलत है। अब यहाँ देखें 40 नंबर, 40 कहता है मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषक गैस है। तो 40 का सही जवाब अगर आप जानें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि मोटर वाहनों के धुएं से निकलता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है? रक्त में ऑक्सीजन परिसंचरण। 41 नंबर यहाँ देखें, राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित की गई थी किसके द्वारा? तो देखिए सल्तनत काल में राजधानी सबसे पहले लाहौर ही थी, लाहौर थी। लेकिन 41 का सही जवाब आप देखें तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा बनाया गया था। सॉरी, राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, और दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, और उससे पहले लाहौर था। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को, सिकंदर लोदी ने इसे बसाया है आगरा शहर को। 42 देखें, 42 कहता है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जो था वो अल्मोड़ा था। ठीक है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बना था यह। नंबर 43 कहता है अकबर को दीन इलाही सफल नहीं हुआ क्योंकि। देखिए इसको सही से ध्यान से पढ़ लें। अकबर के बाद उसको किसी ने संरक्षण प्रदान नहीं किया, ये भी सही है। विभिन्न धर्मों से अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए गए थे, आम लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, ये भी सही है। मुसलमान किसी अन्य धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं थे, सी भी सही है, यानी कि उपरोक्त सही आपका हो जाएगा। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शताब्दी में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी शताब्दी में। चीनी यात्री फाहियान जो था वो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उसके शासनकाल में 399 से 414 के मध्य भारत आया था। उसके बाद आगे देखें, आगे कहता है 45 कहता है भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाना शुरू किया था। मोहम्मद बिन कासिम 711-12 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, जजिया कर इसने ही लगाया था, जजिया कर याद रखना है। हालांकि जजिया कर को
फिर बीच में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद फिर फिरोज तुगलक ने इसे शुरू किया था, फिर अकबर ने इसे बंद कर दिया, फिर औरंगजेब ने इसे शुरू कर दिया। और आगे देखें 46 नंबर, 46 कहता है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो क्या है ये बताना है। तो हिंदू और बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों का इसमें मिला जुला मंदिर है। अब आगे यहाँ देखें 47 नंबर, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप किनको फांसी हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किनको हुआ था ये बताना है। तो इसका कूट यहाँ पे देखें, यहाँ देखें तो हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दिया गया था फांसी। उसके बाद आगे देख लें 48 नंबर, 48 कहता है आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था, तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और आप जानते हैं 1770 ईस्वी में सन्यासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, सबसे पहले अंग्रेजों का विद्रोह करने वाला सन्यासी ही था, ये भी याद रखना है। और सन्यासियों का विद्रोह ही इसमें वर्णित है आनंद मठ में, और आनंद मठ में से ही राष्ट्रीय गीत को लिया गया है वंदे मातरम, ये भी याद रखना है। और वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ये भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये सब इम्पोर्टेंट है पॉइंट है। 49 कहता है दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था, तो दलित वर्ग जो संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखना है। जबकि 1932 ईस्वी में गांधी जी जब पुनः एक्ट समझौता हुआ था, उसके बाद दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे महात्मा गांधी, दलित वर्ग की स्थापना किए थे, ठीक है। तो 49 का सही जवाब ए हो जाएगा, दोनों याद रखना है, दोनों चीज को याद रखना है। दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर, 50 कहता है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो सरदार पटेल कहाँ से संबंधित है, करमचंद से संबंधित है। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु से संबंधित है। महात्मा गांधी पोरबंदर से संबंधित है। गुरु नानक संबंधित है ननकाना से, याद रखना है इस चीज को। अब यहाँ देखिए 51 कहता है सांची का स्तूप बनवाया गया था, तो सांची का स्तूप जो बनवाया गया था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा। 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है, तो दो थे, एक CR दास थे और एक मोतीलाल नेहरू थे। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 53 नंबर यहाँ देखें, 53 कहता है भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति कौन प्रसिद्ध है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ही बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित है और लागू भी यही किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पिछले 2446 में आ चुके हैं। उसके बाद 54 कहता है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों एक बात और याद यहाँ ध्यान दें, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। 55 नंबर कहता है 19वीं सदी का वह समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, तो 55 का सही जवाब आप जाने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। ये याद रखना है, ये सब पॉइंट जो भी हम बताते जाते हैं उसको जरूर आप नोट करते जाएं या फिर दिमाग में सेट कर लें। 56 निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है, हमेशा याद रखें और ध्यान से पढ़ें इस चीज को। कुषाण है, कुषाण का जो शासक था कडफिश है, सबसे पहले सिक्के चलवाए थे, ठीक है। उसके बाद 57 देखें, 57 कहता है महात्मा गांधी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही हैं, देखिए कोई इसमें सही नहीं है, ठीक है, कोई इससे नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद यहाँ देखिए 58 नंबर, 58 कहता है, 58 कहता है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें क्या पता चलता है, तो भारत के पश्चिम के बीच व्यापार का संबंध यही से प्रतीत होता है।
59 नंबर यहाँ देखें, 59 कहता है मध्य गंगा के मैदान में निम्न में से किस एक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिरांद से। यह बिहार के छपरा जनपद में स्थित है, याद रखना है, इसको भी नोट कर लें आप। उसके बाद यहाँ देखें 60वां नंबर, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, लोथल से, और सुतगोतदा से घोड़े का अस्थि मिला है, याद रखना है, यहाँ के सुतगोतदा हो जाएगा आंसर। 61 नंबर कहता है डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो विधायी निकाय तो संसद हो जाएगा सर्वोच्च। 62 कहता है लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है? तो यह 10वां भाग होता है। उसके बाद 63 देखें, 63 कहता है भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए ये संविधान ही है, सॉरी संसद ही है जो क्या करता है, व्यय पर नियंत्रण करता है। 64 नंबर कहता है संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो दो सत्रों के बीच का जो अवधि हो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, और साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, ये भी याद रखना है। और अगर लोकसभा से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं सदस्य, तो उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। 65 नंबर यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? देखिए 96 हुआ, 98 हुआ, 99 हुआ, लेकिन 97 में नहीं हुआ। तो ये भी याद रखना है, बहुत इजी सवाल और कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। 66 अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो देखिए संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होता है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अब यहाँ 67 देखें, 67 कहता है संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बनता है कब? जब लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा भी पारित कर दिया जाता है, और उसके बाद जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, यानी कि दस्तखत जब हो जाता है, तब वह अधिनियम बन जाता है। 68 कहता है भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र के रूप में, तो इसका सही जवाब अगर आप जाने तो ये है शक्तियां जो है केंद्र तथा राज्य के बीच स्पष्ट रूप से बांट दी गई है। अब यहाँ देखें 69 नंबर सवाल कहता है भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, और इसका जो आधार है भारत सरकार अधिनियम 1935 है। 70 क्वेश्चन देखें, 77वां, संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ जो है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। अब 71 यहाँ देखें, 71 कहता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान होता है। उसके बाद आगे देखें 72 नंबर कहता है नए राज्यों की निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसे होता है? तो यह होता है संसद को। 73 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो सबसे सामान्य लक्षण जो है संविधान की व्याख्या करने वाला सुप्रीम कोर्ट, दोनों में कॉमन है। 74 देखें, 74 क्वेश्चन कहता है संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो केवल और केवल लोकसभा में ही ऐसा संभव है। 75 नंबर देखें, 75 कहता है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 76 कहता है लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में, 51-52 में संपन्न हुआ था, और 5 वर्षों के बाद 57 में यह समाप्त हुआ था। उसके बाद 77 देखें, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीटें, तो यह 10% होना चाहिए। 78 यहाँ देखें, 78 कहता है लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो यह 552 है। जबकि 79 देखें, 79 कहता है मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप तौर पर डैश को जवाबदेह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। 80 देखें, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट सबसे पहले लोकसभा पारित करता है, और बजट का प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अब 81 नंबर यहाँ देखें, 81 कहता है बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा तटबंध, तटबंध कहलाता है वो। अब 82 देखें, तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है? बेहद ईजी है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तसांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट भी आप नोट करते जाएं। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड वेज सुरंग किस देश में स्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड में स्थित है यह, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। जबकि विश्व की सबसे लंबी सुरंग का रिकॉर्ड जापान का लगभग 54 किलोमीटर लंबी सेकंड रेल सुरंग है, जो कि अब दूसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है। और अब आगे देखें, 84 नंबर कहता है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो यह कौन सा है? बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक पार्ट है। उसके बाद 85 देखें, अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास की प्रजाति होती है जिससे पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। 86 कहता है ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? तो 86 का उपयुक्त जवाब होगा अनुपयुक्त जलवायु की दशा। 87 भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो 87 का सही जवाब अगर आप देखना चाहें तो आप सी हो जाएगा, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 88 यहाँ देखें, 88 कहता है न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? एकदम न्यूनतम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बिजली का चमकना। 89 नंबर यहाँ देखिए 89 कहता है ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अल्ट्रावायलेट किरण यूवी बोला जाता है, पराबैंगनी किरण। 90 नंबर कहता है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉन्ट्रियल। प्रथम प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल में बना था, ठीक है, जो कि 89 से प्रभावी हुआ था। याद रखना है इस चीज़ को। 1987 ईस्वी और प्रभावी डेट 1989 ईस्वी, मॉन्ट्रियल। 91 कहता है वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील की अगर बात करें तो इसे खाड़ी या एस्चुरी बोला जाता है, खाड़ी या एस्चुरी बोला जाता है। उसके बाद नंबर 92 देखेंगे। 92 नंबर सवाल कहता है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकटग्रस्त पौधों व जीवों का विवरण दर्ज होता है। 1948 अक्टूबर 1948 को स्थापित प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संसाधनों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, इसे याद रखना है। IUCN इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। रेड डाटा बुक विश्व से अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से था। 93 डैश वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, तो त्याग करते हैं पर्णपाती, याद रखना है पर्णपाती वृक्ष, ठीक है, जैसे आम, शीशम, महुआ आदि ये जो सभी हैं ये पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। 94 कहता है समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूकेलिप्टस। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वृक्षारोपण हेतु सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना है। उसके बाद आगे 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाता है रेशम। शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले कीटों से प्राप्त किया जाता है रेशम। 96 कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? सबसे आगे देश की बात करें तो आइवरी कोस्ट है, जो कि अफ्रीकी देश का एक देश है, अफ्रीका महादेश का, और विश्व में सर्वाधिक कोकोआ का उत्पादन करता है। उसके बाद घाना है, इंडोनेशिया है,
97 कहता है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? तो वो 3 फसलें हैं गेहूं, चावल और मक्का। 98 देखें, 98 कहता है पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो 98 का सही जवाब आप यहाँ देखें, 98 कहता है तोंगिया प्रणाली, ये प्रणाली कहलाती है तोंगिया। उसके बाद आगे देखें 99 नंबर, 99 कहता है सघन खेती का संबंध किससे है? तो सघन खेती का संबंध अगर पूछा जाता है तो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना ही सघन खेती का उदाहरण होता है। अब यहाँ देख लें 100वां और लास्ट सवाल आज का, ब्रिजमेनाइट क्या है? तो यह धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।